अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनने की खबर के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जेडीयू के नेशनल स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि ये सीज फायर प्रभावी रूप से लागू होता है तो इससे वैश्विक स्तर पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जिस तरह के तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, उनका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है तो मार्केट में स्थिरता आ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ सकता है। राजीव रंजन ने कहा कि लगातार बढ़ते संघर्ष से ऊर्जा क्षेत्र, तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर असर पड़ता है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। उनके मुताबिक अगर ये सीज फायर लंबे समय तक कायम रहता है तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियां भी सामान्य हो सकेंगी। देखिए, अगर युद्ध विराम होगा तो निसंदेह बाजार में भी स्थिरता आएगी और कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। जो कुछ खाड़ी के देशों और पश्चिम एशिया में अभी घटित हो रहा है, असर केवल वहीं तक वो सीमित नहीं है। ये वैश्विक जो प्रभाव इसका है वो एक प्रतिगामी दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बदलने चाहिए और सभी पक्षों को युद्ध विराम नहीं, मैं तो कहूँगा एक तार्किक परिणति पर इस युद्ध की विभीषिका से दुनिया को बचाने के लिए लोगों को पहुंचना चाहिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये भारत सरकार, प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार का एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार इस दिशा में पहले से ही एक उदाहरण पेश कर चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आज पंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाएं चुनी हुई प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संसद और विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। उनके मुताबिक ये मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का है। देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का, एनडीए सरकार का। बिहार में तो हमारे मुख्यमंत्री 2006 में ही पंचायत में 50% आरक्षण लेकर आए। कितना चुनाव उसके द्वारा हो गया अभी तक, और 50% से ज़्यादा महिलाएं पंचायत में चुन के आती हैं। और 16, 17, 18 हाउस है और सब पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए उस दिन, यूनानिमस पास करना चाहिए इसको, और 2029 से ये लागू हो जाए, ये उम्मीद करते हैं। और 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं का पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी ये हो जाएगा। तो खास करके बिहार में हम लोग तो नीतीश कुमार के ही सरकार में देखे कि महिलाएं कैसे फोर फ्रंट में आई, पॉलिटिकल उनका जो वो रहा है। तो जब से भारत आज़ाद हुआ है, 2-4 जो हिस्टोरिकल मोमेंट होगा, वो एक मोमेंट है जब महिला आरक्षण बिल पास हो करके और लागू होना शुरू। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बनने के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद ये एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जिससे उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि फिलहाल ये सीजफायर 2 हफ्तों के लिए है, लेकिन अगर दोनों पक्ष इस अवधि के दौरान विश्वास बनाए रखते हैं तो इसे स्थायी रूप दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत समेत पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि ये संघर्ष जल्द खत्म हो और शांति स्थापित हो। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध और संघर्ष का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। देखिए, लंबे समय के बाद एक अच्छी खबर सुनने को आ रही है कि दोनों देशों ने, दोनों पक्षों ने जो है 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा की है। हमें पूरी उम्मीद है, भारत पूरी उम्मीद करता है कि ये जो युद्ध विराम है ये परमानेंट हो जाए, क्योंकि हम हमेशा से हमारा स्टैंड रहा है, युद्ध से किसी पक्ष का फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मौतें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होता है, दोनों तरफ के नागरिक निर्दोष मारे जाते हैं, उन क्षेत्र की इकॉनमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पूरे विश्व की इकॉनमी पर पड़ता है। तो ये जो 2 वीक का युद्ध विराम है, हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि ये परमानेंट हो जाए
और ये गल्फ ऑफ जो हॉर्मुज है उससे जो जहाज़ों का आवागमन बिल्कुल ठप सा पड़ गया है। सिर्फ भारत के जहाज़ और कुछ एक दो देशों के जहाज़ों को अनुमति थी, अब सबों को अनुमति हो जाएगी। तो ये जो इकॉनमी है, जो तेल का क्राइसिस है, LPG और CNG का क्राइसिस है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा पूरे विश्व में। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की खबर पर उत्तर प्रदेश में शिया मरकजी चांद के चेयरमैन सैयद सैफ अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी साहस और एकजुटता का परिचय दिया है। नकवी ने कहा कि हाल ही में जब तनाव बढ़ा तब ईरान के लोग अपने देश की बुनियादी सुविधाओं और संस्थानों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि जनता अपने देश की सुरक्षा के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में शांति ही सबसे बेहतर समाधान है। कि ऐसा है कि ईरान की बहादुर जनता, जिसको हम बधाई देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिस तरीके से कल ट्रंप ने कहा था कि मैं अस्तित्व को बिगाड़ दूंगा, इस मुल्क को तबाह कर दूंगा, तो ईरान की जनता अपने ब्रिज को, अपने पावर स्टेशन को बचाने के लिए रोडों पे आके खड़ी हो गई थी और उसने सिक्योर कर लिया था। उन्होंने बताया था कि हमें मौत से कोई डर नहीं लगता, जीतेंगे हम ही। और मैं पहले भी कह चुका था कि इजराइल और अमेरिका ने छेड़ा है, ईरान छोड़ेगा नहीं। मजबूरन ट्रंप को निकलना पड़ा, चूंकि ट्रंप जो हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, एक गुंडागर्दी थी। दुनिया ने देखा अमेरिका की गुंडागर्दी को और इजराइल की दहशतगर्दी को। ये एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे थे कि कोई रास्ता मिल जाए। खैर बहरहाल वो उनको रास्ता मिल गया है और ईरान ने भी उसको कबूल कर लिया है, क्योंकि जंग किसी के फायदे की नहीं होती है। जंग में किसी का फायदा नहीं होता है, सबका नुकसान होता है। मैं ये समझता हूं कि आज पूरी दुनिया को ईरान का समर्थन करना चाहिए और ईरान को मुबारकबाद देना चाहिए कि उसने अमेरिका जैसे गुंडे और इजराइल जैसे दहशतगर्द, इन दोनों के घुटने पे ले आया और इन दोनों की दहशतगर्दी और गुंडागर्दी से पूरी दुनिया को नजात दिला दी है। अगर लगाम किसी ने इन दोनों पे डाली है तो वो ईरान है। उसने इन दोनों को रोका है गुंडागर्दी और दहशतगर्दी फैलाने से। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा बेहद आपत्तिजनक है और ये किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। प्रमोद तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद और आलोचना की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वह राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है। असम के मुख्यमंत्री ने इतनी आपत्तिजनक भाषा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम लोगों के सर्वोच्च नेतृत्व में शामिल राहुल गांधी के प्रति जिस गंदी भाषा का उपयोग किया है, ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, किसी सभ्य व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। और जिस तरह सामने दीवार पर लिखी हार की इबारत देखकर कल पवन जी के यहाँ दिल्ली में गुवाहाटी से पुलिस भेजकर अपमानित किया है, हमला किया है, मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। जो बात कही थी पवन जी ने, वो जो उनके सामने रिकॉर्ड थे उसके आधार पर कही थी। जांच करिए, हम तथ्य देंगे, आप तथ्य दीजिए और उसके बाद इस एक्ट के तहत, इस नियम के तहत जो नियम है उनका पालन हो। पर 2 दिन के अंदर गुवाहाटी से पुलिस भेज के ये निरंकुशता है, हिटलरशाही है, तानाशाही। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने पश्चिम बंगाल में कथित अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर बयान देते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। उन्होंने कहा कि समय समय पर ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही हैं जिनमें बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के राज्य में प्रवेश और वहां बसने की बात कही जाती है। रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण के कारण ये समस्या और जटिल हो जाती है। उनके मुताबिक अगर इस तरह की गतिविधियों पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका असर सामाजिक संतुलन और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में मतदाता सूची और पहचान से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है। देखिए, बंगाल में जो बांग्लादेशी लोग हैं बड़े पैमाने पर अवैध तरीक़ा से वहाँ के सरकार के संरक्षण में प्रवेश कर गए
और हमारे देश का अन्न खा रहे हैं। अब जो संस्थान है चुनाव आयोग, उसने बारीकी से न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश के हर राज्य में SIR के माध्यम से काम किया। अब जो अवैध तरीका से जो घुसपैठिए हैं, उनका अगर नाम काट रहा है चुनाव आयोग के निर्देश पर, तो उसको स्वागत योग्य है। ममता दीदी को क्यों परेशानी हो रही है? बांग्लादेशी मतलब समझ सकते हैं कौन लोग हैं। वो फेक वोटर के आधार पर सत्ता प्राप्ति का सपना छोड़ देना चाहिए। अब उनका दिन समाप्त हो चुका है, वो जाने वाली हैं, कहीं से कोई बचाव नहीं हो पाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बिहार के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की नकारात्मक और आक्रामक राजनीति का परिणाम ये हुआ है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपनी साख खोती जा रही है। संजय सिंह टाइगर ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा और राजनीतिक शिष्टाचार का पालन करना बेहद जरूरी होता है, लेकिन हाल के बयानों में इस संतुलन की कमी साफ दिखाई देती है। उनके मुताबिक इस तरह की बयानबाजी से जनता के बीच गलत संदेश जाता है और राजनीतिक माहौल भी प्रभावित होता है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है और अपनी रणनीति तथा कार्यशैली पर दोबारा विचार करना चाहिए। देखिए, इसी नकारात्मक राजनीति का नतीजा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी आज हाशिए पर चली गई है। आप अपने गलतियों को टटोलिए, कमजोरियों को दूर करिए, तभी आपके सेहत में सुधार आने वाला है। असंसदीय भाषा के प्रयोग से आपको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। और इसी तरह की भाषा राहुल गांधी भी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं। चुनाव में जनता के निर्णय को स्वीकार करना होगा और जनता का विश्वास जीतने के लिए आपको अपना चाल, चरित्र और चेहरा बदलना पड़ेगा। अन्यथा हर बार पराजय के बाद आप जो संवैधानिक संस्था है उसको कोसिएगा, कभी इलेक्शन कमीशन को कोसिएगा, कभी EVM को कोसिएगा, कभी SIR को कोसिएगा। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। आप अपनी कमियों को दूर करने के बजाय BJP पर 20 वमन करेंगे तो फिर उसी नतीजा का इंतजार करिए जो नतीजा बार बार आपको मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी माहौल के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। मानिकतला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तपस रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। तपस रॉय ने कहा कि बंगाल में होने वाले चुनाव मानिकतला जैसे ही माहौल में होंगे जहां जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या तृणमूल कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा बचा है जो जनता के बीच जाकर वोट मांग सके। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मौजूदा सरकार के प्रति लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और इसका असर चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देगा। तपस रॉय के मुताबिक जनता अब विकास और पारदर्शिता चाहती है और इसी वजह से BJP को समर्थन मिल रहा है। चुनाव सारा बंगाल में जैसा होगा वैसा ही मानिकतला में होगा। मुंह है ममता से लेकर कोई भी तृणमूल का उम्मीदवार को वोट मांगने का मुंह है, जो किए है 15 साल और चुनाव में भी किए है, वोट डालने नहीं दिया। अभी तो मानिकतला में 2019, 2021, 2024 बाई इलेक्शन, इसमें जिन लोगों को वोट डालने नहीं दिया वो लोग तो आज ऐसा भी हो सकता है जो लोग तृणमूल को ही वोट देते थे, लेकिन वो लोग को जो अधिकार छीन लिया गया तो वो लोग तो नहीं देंगे ना वोट। और उसके बाद ये बघेली में एकदम बगल में RG कर अभया और जो बातें करते हैं ममता बनर्जी, हिंदू गंदा धर्म, और अगर माइनॉरिटी लोग मेजॉरिटी हिंदू लोग को घेर लेगा तो 1 सेकेंड में 12 बजा देगा। तो अभी मानिकतला और पश्चिम बंगाल का जनता जनार्दन रे तो 1 सेकेंड में EVM का बटन दबा के ये तृणमूल का 12 बजा देगा, लग रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।